आज हम बात करेंगे हिंदुत्व की, बात करेंगे सेकुलरिज्म की, बात करेंगे। यहाँ कुछ युवा साथी हैं जो वर्तमान के हालातों से वाकिफ़ है और कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव का खजाना भी है। क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, अब जनता की आवाज़ और युवाओं की आवाज़ बढ़ चढ़ करके हमारे सामने आने लगी है। क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ लग रहा है कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा या आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी? परिवर्तन की तो स्थिति नहीं बन रही है, परिवर्तन विकास का होगा। जो अभी तक विकास कार्य हुए इस कोरोना कालखंड के जो पूरा हमारा देश जो है इतनी विपरीत परिस्थितियों में लगभग 2 से ढाई साल से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी जो भी विकास हुआ उससे कई गुना और ज़्यादा विकास होता हमारी सरकारों में। और हमारी सरकार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में जो काम अभी अधूरे रह गए हैं जनता की सेवा के लिए, वो आने वाले समय में और तेज़ी से जो 2022 में हमारे योगी जी की सरकार पुनः बनेगी और ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ बनेगी। अच्छा, तो आपकी सरकार में और पूर्ववर्ती सपा सरकार में क्या विशेष अंतर आपको दिखा? 10-20 सालों की अंतर में सपा बसपा की सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार आई, अंतर क्या नज़र आया हिंदुत्व को लेकर के, या फिर ऐसे हिंदुत्व एक शिगूफा मात्र है? नहीं, हिंदुत्व को तो हमको तब एहसास हुआ जब वो बाबा बर्फानी वाला केस हुआ, उसमें जो है 3 आतंकवादियों ने बस में हमला किया। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और डोभाल जी का सीधे सीधे आदेश था कि जिंदा या मुर्दा किसी भी हालात में पकड़े जाएं वो तीनों आतंकवादी, और वो कहीं भाग के नहीं गए, उनको कवर अप किया गया और 1 महीने के अंदर। केंद्र की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जैसे अतीक हैं, अंसारी हैं, ऐसे जो गुंडा और माफिया हैं जिनको कि हमेशा जो कि राजभवन की शोभा बढ़ाते थे, मंत्री पदों से इनको नवाजा जाता था और इनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध मायावती के कार्यकाल में भी नहीं लगा। उनके कार्यकाल में भी जो भी बताया जाता था कि उनका कार्यकाल बहुत। अतीक और अंसारी के सिवाय भी तो माफिया बहुत सारे हैं जो आज भी सड़क में घूम रहे हैं। देखिए, ये धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया से जो गुजरेगा तो कानून अपना काम करता है। इसमें कानून के ऊपर जो है, अब इनसे जानेंगे थोड़ा सा हम, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ अंतर दिखा है इस सरकार में आपको? कुछ नहीं दिखा है, कुछ अंतर नहीं दिखा, कोई अंतर नहीं दिखा है। ये जो है जब सरकार आई है तो हिंदू मुस्लिम वाला खेल हुआ है, लड़ाई झगड़ा करवाए हैं। वही बात तो अभी यही कर रहे थे हिंदू मुस्लिम वाला। अब बकाया कोई विकास नहीं हुआ। पहले कहे थे कोरोना में कि एमआई जो है आदमी व्यापारियों को जो है धंधा चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। सब्जी लेने के लिए पैसे व्यापारी को लेके नहीं है। कह रहे थे पहले एमआई 8 महीने के नहीं लगेगी, 4 महीने के पूरा एमआई जोड़ के ले लिया। इसके ले लिया बैंक? हाँ, सब बैंकों ने ले लिया। इसके बाद जो है खाता जो है लग बंद हो रहे हैं, जो है कभी ये कागज नहीं, कभी वो लिंक नहीं, कभी वो लिंक नहीं है। इसके बाद जो है व्यापार चौपट ही है पूरा जो है, और सरकार कोई मदद कर नहीं रही है। जो कह रहे हैं कि जो है विकास चल रहा है, विकास हवा चल रहा है, कोई विकास नहीं चल रहा। इस सरकार तो कहती है कि हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। कोई व्यापारी के साथ नहीं खड़ी है, सब हवाई है। तो अभी ये जो भाई साहब बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे? ये सब फर्जी है, ये भी हवाई बोल रहे हैं। मतलब ये भी हवाई बोल रहे हैं और आप एक ज़मीनी स्तर की बात कर रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या लग रहा है आपको कि इन दोनों ने जो कुछ भी बोला उसमें आपको कितने % सच्चाई नज़र आती है? देखिए, एक जो हमारे बड़े भैया आशीष द्विवेदी जी ने जो बात बोली हिंदुत्व के लिए, तो ये बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के लिए काम किया है और हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी का मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में, और हिंदुत्व के लिए काम किया है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कमियां हैं, जैसे अभी बड़े भैया ने कहा इस विषय में कि व्यापारियों का व्यापार चौपट हुआ है, तो ये बात तो सही है कि कोरोना काल में व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े स्तर के व्यापारी हैं, वो अपने पास माल को डंप करके उसके बाद हम जैसे छोटे व्यापारियों को अपने मन माफिक रेट से देते रहे हैं। तो वो तो बात सही है। और कुछ देखिए हमारे ज़िले की हमारे ज़िले की क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो गाय मर रही हैं इस समय। हाँ, अभी 4 दिन बरसात हुई। आप जो अस्थाई रूप से गौशालाएं बनी हुई हैं, देखिए अधिकारी और ग्राम प्रधान अपने लिए कह रहे हैं, हर ग्राम प्रधान फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, ठीक है। जहां सच्चाई है तो हर दिन कम से कम हर ग्राम पंचायत में 4 से 5 गौवंश मर रही हैं इस तरह की ठंडी में और बरसात में। उनके लिए कोई छत्र छाया नहीं है। अब गौशाला के नाम पे काफ़ी रुपया निकाला गया है।
गौशाला का बड़ा भ्रष्टाचार है गांव में, सब खा रहे हैं, कागज में जो है लिखा पढ़ी में हो रहा है, बाका यहाँ गायों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी 20 गाय वहाँ मरी पड़ी है, पेपर निकला है। यहाँ जो है भसौद में पड़ी हैं, पहाड़ी में 20 गाय मरी पड़ी हैं, और यहाँ जो है अभी सिंहपुर में गया था तो सिंहपुर में 50 गाय मरी पड़ी है, रोड के बगल में पड़ी हैं। तो आप बताइए, गाय एक मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा आपकी सरकार में? गाय के लिए राजनीति किया भारतीय जनता पार्टी ने और गाय ही मुद्दा है। देखिए गाय, आप ये बताइए कि गाय कोई गवर्नमेंट की तो है नहीं, गवर्नमेंट आम पब्लिक की हैं। जो भी संभव हो रहा है वो गायों के लिए किया जा रहा है, लेकिन मर रही है, सच्चाई है। देखिए मर रही है, अब उसके लिए ग्राम पंचायत के जो नागरिक हैं वो भी तो कुछ कर सकते हैं। गायें आखिर उन्हीं की हैं, वो हर जाके आप देखिए को करना होता तो सरकार को ये मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए था। देखिए मुद्दा जो भी संभव है वो सब किया जा रहा है। टीन सेट लगाए जा रहे हैं, पन्नियाँ लगवाई जा रही हैं। देखिए नहीं, आप जाइए वहाँ देखिए, जाके मौके वारदात पे देखिए, सिर्फ हवाई बातें मत हम कहेंगे। अच्छा, आप दोनों व्यापारी हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँ जीएसटी को लेकर के जो आई है यूपी, हालांकि केंद्र का मामला है पूरा, लेकिन 1 नेशन 1 टैक्स की बात सरकार ने की थी, और जीएसटी में आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए जीएसटी में हम लोगों को कुछ फ़ायदा समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हम जहाँ से जीएसटी नंबर लिए हैं या जीएसटी बनवाए हैं उनको हर महीने हम पैसा भी देते हैं अपना कागज़ फागज़ तैयार करने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से वो एक्स्ट्रा पैसा हमारा जा रहा है। मुझको इसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है कि कुछ फ़ायदा दिख रहा है। और जीएसटी में भी काफ़ी घपला है, ये समझ लीजिए, जीएसटी में भी काफ़ी घपला है। जो लोग क्या कहते हैं माल ले रहे हैं, उसके बाद बिल ज़्यादा का बनवा रहे हैं, जीएसटी ज़्यादा कटवा रहे हैं, तो ये तो बड़े दुकानदारों के लिए फ़ायदा है, हम लोगों छोटे दुकानदारों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ही बताइए, जब से समस्या तो है जीएसटी को लेकर के भी, सरकार कहते हैं अच्छी, ये भी कहने जब जीएसटी आई है, जब जीएसटी चालू हुआ है, अगर आपका व्यापार नहीं चलेगा, आप कमाएंगे नहीं ठीक से, तो क्या आपका जीवन चलेगा? हिंदुत्व नहीं चलेगा। हिंदुत्व तो थोड़ा खा के रहेंगे, हिंदुत्व खा करके थोड़ी सही बात। जब जीएसटी चालू हुई है तो क्लियर तक को समझ में आ रहा है कि जीएसटी क्या है क्या नहीं, वो तो बराबर से समझ पा रहे, तो हम क्या समझेंगे? ये मुसलमानों के नाम पर जैसे बोल देते हैं बार बार कि मुसलमान ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान वास्तव में खतरा है हिंदुओं के लिए? क्या ऐसा कोई अनुभव आपका रहा है? अनुभव मेरा ये रहा है कि मैं जो है, जन्म तो मेरा बुंदेलखंड में ही हुआ, चित्रकूट की पावन धरती में, पे मेरा ज़्यादातर मेरे जीवन के लगभग 25 से 30 वर्ष मुस्लिम बाहुल्य एरिया में व्यतीत हुए, कौशाम्बी ज़िला के चायल तहसील में। तो वहाँ मेरा अनुभव ये था कि हिंदुत्व तो आप लोगों ने कभी वो घुटन और वो जलालत भरी ज़िंदगी देखी नहीं है। मेरा बच्चा छोटा सा था जो अभी यहीं पे बालक खड़ा हुआ है, तो एक बार हम लोगों का वहाँ त्यौहार पड़ गया। हमारे पिताजी वहाँ इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, तो होली का दिन था, तो हम लोग वहीं कमरे में थे दूसरी मंजिल में। तो ये बालक बोला कि 4, 5, 6 लोगों आ रहे हैं, वो एकदम स्वच्छ कपड़े पहने, मैं रंग डाल दूँगा। हम दौड़ के इनको जाके पकड़े। वो खास करके त्योहारों में हिंदुओं के खास करके कि कोई फसाद तैयार हो, कोई विवाद हो, यहाँ तक कि मैंने आंखों देखा है वो बहन बेटियों तक को घसीट करके बेइज्जत करते थे। साक्षी हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से वो लोग देख भी रहे होंगे, तब भी हम लोग उतनी मुखरता से वहाँ उनसे संघर्ष करने का काम किया। वहाँ पे सरकार थी उस समय जो है सपा और बसपा की सरकारें थी, सपा और बसपा की सरकारें थी। और वो लोग खुलेआम गुंडागिरी करते थे, व्यापारियों से ज़बरदस्ती हफ्ता वसूली करते थे, उनको पैसा नहीं देते थे, सामान ले जाते थे और हिंदुओं के ऊपर जुल्म जाती करते थे, उनकी बहन बेटियों को छेड़ते थे, पकड़ते थे, ये सब होता था। आज की डेट में वही नगरी है। तो क्या ये बंद हुआ है इस सरकार में, लगता है आपको? हाँ, अब ये बंद, एक सरकार है तो बंद हुआ, उनकी सरकार नहीं है। आज जब दूसरी सरकार आएगी तो फिर चालू हो जाएगा। मतलब यही एक अंतर की वजह से हाँ, ये तो सही है, पार्टी सत्ता पर आती है। हाँ, यही आती है, हिंदू मुस्लिम करके आती है। आपको क्या लगता है कंट्रोल हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसमें जो हम कहेंगे उसमें क्या कहते हैं, देखिए हर मुसलमान भाई हमारा ख़राब नहीं है। बिल्कुल, देखिए हर समाज में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, रेपिस्ट तो कोई हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम बहुत सराहनीय हुआ है कि जो गुंडा टाइप के व्यक्ति थे वो किसी भी समाज से रहे हों, मुसलमान रहे हों या हिंदू रहे हों, किसी भी समाज से रहे हों, उन पे लगाम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुत्व की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुओं के लिए काम कर रही है, तो उससे हमें खुशी है। लेकिन ये देखिए, हिंदुत्व के लिए हिंदू की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, ये उससे हमारा पेट नहीं भरने वाला। कुल मिला के रोजगार के लिए कुछ करे,
जो युवा इतना हमारा देखिए युवा साथी बहुत घूम रहा है, रोजगार के लिए रोजगार का मुद्दा बनाए, हिंदुत्व का मुद्दा ना बनाए। देखिए 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है और क्या कहते हैं फिर से वही मंदिर मस्जिद वाला बखान करके और फिर चुनाव जीतना, वो मैं गलत मानता हूं। और आप रोजगार के लिए कुछ काम करिए, रोजगार के लिए कुछ बढ़ावा दीजिए। और दूसरी बात मैं ये जो कहना चाहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा हम यहाँ का दृश्य भी दिखा देते हैं, क्योंकि आप सबकी बात तो मिली गई है, तो मैं ये दृश्य दिखा देना चाहूँगा अपने राज्य मंत्री को, जो यहाँ चित्रकूट से विधायक भी हैं। ये पूरी सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग को दे दी गई है। आप दिखा दीजिए जरा सा कि कितने बुरे हाल हैं कस्बा पहाड़ी के अंदर, और 2022 के चुनाव में आ गए हैं आप, और चुनाव के समय सड़क के अगर ऐसे हाल रहेंगे तो किस प्रकार से जनता आपको मतदान करना चाहेगी। ये सवाल आपके सामने हम पूरी तरह से खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कम से कम ये सड़क बन जाती तो हो सकता था कि जनता खुशीपूर्वक चुनाव में मतदान करने जाती, अन्यथा एंटी इनकम्बेंसी इसका फर्क जरूर लेकर के आएगी। और ये सत्य है कि जनता अब हिंदुत्व के मुद्दे को अलग समझने लगी है और रोजगार के मुद्दे को, व्यापार के मुद्दे को अलग अलग समझने लगी है। जनता की समझ इतनी विकसित हो चुकी है।